बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सी सिंपल सी ऑक्टागन शेप क्रोशे डॉली बनते हुए देखेंगे। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाते हैं और मैजिक रिंग के अराउंड 3 चेन्स बनाते हैं जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और इस फर्स्ट डबल क्रोशे के अलावा हमने 15 डबल क्रोशे और बनाने हैं इस मैजिक रिंग के अराउंड। तो टोटल हमने 16 डबल क्रोशे बना लेने हैं इस मैजिक रिंग के अराउंड। और जो फर्स्ट 3 चेन थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद इसी जगह से हमने 3 चेन्स के साथ स्टार्ट करना है जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और इसके अलावा हमने हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट 3 चेन्स थी ये भी एक डबल क्रोशे ही काउंट होगा और बाकी हर स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो फर्स्ट राउंड में हमने 16 डबल क्रोशे बनाए थे, तो इस राउंड में हमारे पास 32 डबल क्रोशेज आ जाएंगे। और ये देखें लास्ट में ये जो 3 चेन्स बची हैं इसके साथ भी हमने एक डबल क्रोशे बना लेना है और फिर स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके राउंड 2 को भी कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो ये 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। 32 डबल क्रोशेज हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने इसी जगह से 3 चेन्स लेनी है जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा और इसके अलावा हमने 2 चेन्स और बनानी है, मतलब 3 + 2 टोटल 5 चेन्स बनानी है। और उसके बाद एक स्टिच को हमने स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद अगेन हमने 2 चेन्स का गैप दे के एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाले पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने राउंड 3 में ये पैटर्न रखना है कि 1 डबल क्रोशे 2 चेन्स 1 डबल क्रोशे 2 चेन्स का गैप। तो इस तरह से हमारे पास ये होल्स आ जाएंगे इस राउंड में। ये एंड में देखें 2 चेन्स बना के और जो हमने फर्स्ट 5 चेन्स बनाई थी उसमें से थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने इस राउंड 3 को भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद राउंड 4 है। राउंड 4 भी हमने 3 चेन्स के साथ स्टार्ट करना है जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और उसके बाद हमने ये जो 2 चेन्स का गैप रख के ये होल्स बनाए थे, इस फर्स्ट होल में हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। और उसके बाद जो डबल क्रोशे था उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से हमने राउंड 4 में ये पैटर्न रखना है कि हर 2 चेन गैप में हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं और एक डबल क्रोशे हमने जो प्रीवियस राउंड में हमने डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर बनाना है। तो इस तरह से हमने राउंड 4 का ये पैटर्न रखना है कि हर जो स्पेस थी 2 चेन गैप था उसमें हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं हर गैप में और एक डबल क्रोशे हमने जो डबल क्रोशे हमने प्रीवियस राउंड में बनाया था इस तरह से उसके ऊपर भी बनाना है। तो इस तरह से करते हुए हमने ये राउंड 4 को कंप्लीट कर लेना है। और एंड में ये जो 3 चेन्स थी उसकी फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास राउंड 5 स्टार्ट होगा और राउंड 5 भी हमने 3 चेन्स के साथ स्टार्ट करना है और फर्स्ट 3 चेन्स के बाद 2 चेन्स और बना के उसी तरह से जैसे हमने राउंड 3 में किया था 1 चेन स्किप करके एक डबल क्रोशे बनाया था, इसी तरह से हमने इस राउंड में भी 2 चेन्स के गैप के बाद एक स्टिच को स्किप करके एक डबल क्रोशे बनाना है। ये देखें बिल्कुल वही राउंड 3 वाला पैटर्न हमने रखना है, लेकिन इस बारी हमारे पास ये होल्स ज़्यादा बनेंगे। और ये देखें इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो राउंड 3 था सेम हमने राउंड 5 में भी वही पैटर्न रिपीट किया है। और इस तरह से ये लास्ट में हमने 2 चेन्स के साथ जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को भी
कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अब हमने राउंड 6 स्टार्ट करना है और राउंड 6 में हमने 3 चेन्स बना के 2 चेन्स बनानी है और उसके बाद टोटल 5 हो जानी है। और उसके बाद जो हमने प्रीवियस राउंड में डबल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर एक हमने डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये होल्स के ऊपर होल्स दोबारा से बनते जाएंगे। 2 चेन गैप के साथ हमने इस तरह से इन होल्स के ऊपर अगेन होल्स बनाने हैं। और ये देखें, ये 4 होल्स बना लेने के बाद यहाँ से जो 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 4 डबल क्रोशे पे हमने एक वी स्टिच बनानी है। ये देखें, एक डबल क्रोशे बना के 1 चेन का गैप देके एक डबल क्रोशे और हमने इसी डबल क्रोशे पे बनाना है। और बाकी फिर से हमने इस वी स्टिच के दरमियान में 4 होल्स रखने हैं। और उसके बाद ये देखें, 4th डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक वी बनानी है, एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से राउंड 6 में हमने बनाने तो होल्स ही हैं, लेकिन 4 होल्स के बाद हमने एक वी स्टिच भी बनाना है। तो इस तरह से ये देखें 4 होल्स, हर 4 होल्स के बाद हमने एक वी स्टिच बनानी है, एक डबल क्रोशे, 1 चेन और एक डबल क्रोशे के साथ। और एंड में ये देखें, ये जो हमने 3 चेन्स बनाई थी इस पर भी हमने इसी जगह पे एक वी स्टिच बनाना है। तो ये देखें, 3 चेन्स हमारी एक डबल क्रोशे काउंट हो रही है। तो इसी जगह पे हमने एक डबल क्रोशे और बना के 1 चेन बना के 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये वी स्टिच हमारा यहाँ पे स्टार्ट में भी बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे राउंड 6 कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ इस तरह से हमारे पास शेप्स आ गई हैं। और ये देखें, अब हम इस पैटर्न का राउंड 7 स्टार्ट करेंगे। ये देखें, इसमें हमारे पास छोटी छोटी सी वीज आ गई हैं, 8 वीज हमारे पास बनी हैं राउंड 6 में। उसके बाद अब हमने ये देखें 3 चेन्स बना के ये जो हमारे पास 2 चेन का गैप था उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद डबल क्रोशे पे डबल क्रोशा बनाना है और इस तरह से हमने हर गैप को फिल कर लेना है 2 डबल क्रोशेस के साथ टिल द वी स्टिच। वी स्टिच में मैं आपको बताती हूँ कि वी स्टिच में हमने क्या करना है। पहले ये जो 4 होल्स हमारे पास हैं 2 वीज के दरमियान में, उनको हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशेस के साथ फिल करना है। उसके बाद वी स्टिच के डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे बना के 2 चेन्स का गैप देना है और फिर वी स्टिच के दूसरे डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो पिछले राउंड में हमने वी स्टिच में 1 चेन का गैप रखा था, लेकिन इस राउंड में हमने 2 चेन्स का गैप रखना है। तो इस तरह से हमने ये 13 डबल क्रोशेस जो हैं वो 2 वीज के दरमियान में बनाने हैं। ये देखें, इस तरह से वी स्टिच के ऊपर हमने 2 चेन्स का गैप देके वी स्टिच की डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक और डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो ऑक्टागन शेप है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो गई है। और इस तरह से ये देखें 2 चेन गैप्स के साथ हमने दरमियान में 13 डबल क्रोशेस बनाए हैं। अब हमने राउंड नेक्स्ट स्टार्ट करना है और इसमें हमने क्या करना है कि 3 चेन्स बना के नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर 3 चेन्स बना के नेक्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देना है इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट के 6 स्टिचेस हैं उन पे हमने एक एक करके 6 स्लिप स्टिचेस लगाने हैं। स्लिप स्टिच के साथ लगाते हुए हमने 6th स्टिच तक जाना है इस तरह से। और इस जगह पे आके हमने
3 चेन्स बना के बाकी के जो 3 डबल क्रोशे हमारे पास रह गए हैं उन पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। अब ये हमारे पास वी स्टिच आ गया है। इस वी स्टिच पे हमने 3 चेन्स का गैप देना है। प्रीवियस राउंड में हमने 2 चेन्स का गैप दिया था, अब इस राउंड में हमने 3 चेन्स का गैप दे के नेक्स्ट डबल क्रोशे पे आ जाना है और यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद 3 चेन्स बना के इससे नेक्स्ट वाले स्टिच पे एक स्लिप स्टिच लगाना है इस तरह से। और इस स्लिप स्टिच लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। उस स्लिप स्टिच के बाद हमने नेक्स्ट 6 स्टिचेस पे भी 6 स्लिप स्टिचेस लगाने हैं इस तरह से। ये आ गया 6th स्टिच, उस पर भी हमने स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब इसी जगह पे हमने 3 चेन्स बनानी है और बाकी के जो 3 डबल क्रोशे हमारे पास रह गए हैं वी स्टिच से पहले के, उन पे हमने 3 डबल क्रोशे बना लेने हैं ये देखें। और फिर वी स्टिच के ऊपर हमने 3 चेन्स का गैप देना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट के 3 डबल क्रोशेस पे भी हमने इस तरह से डबल क्रोशे बना के उसके बाद 3 चेन्स बना के नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच लगानी है और इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। अब एंड में देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और अब हम यहाँ पे देखें एंड में आ गए हैं। 3 चेन्स का हमने गैप रखा है तो एंड में भी हम 3 चेन्स बना के जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो 8 राउंड्स हमारे पास आ गए हैं। अब इसके बाद 9th राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी जगह से 3 चेन्स के साथ स्टार्ट करना है और उसके बाद ये जो हमने 3 डबल क्रोशे बनाए थे उस पे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और ये जो 3 चेन्स हमने बनाई थी जिसको हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन किया था उसकी फर्स्ट चेन के ऊपर भी हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद हमने 5 चेन्स का गैप देके जो यहाँ पे हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके साथ हमने उसके ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है और बाकी के 3 डबल क्रोशेस के ऊपर भी हमने डबल क्रोशेस ही बनाने हैं। तो इस तरह से ये जो हमने और इसके बाद ये देखें ये वी स्टिच में जो हमने 3 चेन्स का गैप रखा था उसमें हमने 2 चेन 1 डबल क्रोशे और 2 चेन्स बनानी है। और फिर ये जो बाकी के हमारे पास नेक्स्ट के 3 डबल क्रोशे थे उन पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और 4th डबल क्रोशे हमने ये 3 चेन्स की फर्स्ट चेन के ऊपर बनाना है। तो इस तरह से ये देखें इस राउंड में हमने इन जो बिग होल्स को बनाना है 5 चेन्स के गैप के साथ। और ये देखें प्रीवियस राउंड में जो 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ भी हमने के ऊपर भी एक डबल क्रोशे बनाना है और बाकी के 3 डबल क्रोशे हमने डबल क्रोशेस के ऊपर ही बनाने हैं। और ये देखें इस तरह से हमारे पास ये कुछ शेप आ जाएगी इस राउंड 9 की। और एंड में ये देखें ये जो हमने वी स्टिच बनाया था प्रीवियस राउंड में 3 चेन्स गैप के साथ उस पे हमने 2 चेन 1 डबल क्रोशे एंड 2 चेन्स बनानी है और फिर स्टार्ट की 3 चेन्स के साथ स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को भी ज्वाइन कर देना है और हमारे 9 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसी जगह पे हमने राउंड 10 स्टार्ट करना है और राउंड 10 में हमने हर डबल क्रोशे ये जो 4 डबल क्रोशे का सेट था उस पे हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर 5 चेन्स का जो गैप छोड़ा था उस पे हमने 5 डबल क्रोशेस बनाने हैं। ये देखिए ये हमारे 5 चेन्स के ऊपर 5 डबल क्रोशे बन गए। 4 डबल क्रोशे हमने स्टार्ट में बनाए हैं
और नेक्स्ट के जो ये 4 डबल क्रोशेज़ हैं इनके ऊपर भी हमने 4 डबल क्रोशे ही बनाने हैं। तो टोटल हमारे पास 4, 5 और 4 ये हमारे पास 13 डबल क्रोशेज़ बन गए हैं। उसके बाद अब हमने ये जो वी स्टिच के ऊपर हमने 2 चेन्स का गैप और एक डबल क्रोशे बनाया था, तो 2 चेन्स का गैप देके जो डबल क्रोशे था उस पे हमने एक वी स्टिच बनाना है। इस जगह पे 2 चेन का गैप बना के डबल क्रोशे, फिर 2 चेन्स और फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये एक वी स्टिच बन जाएगा इस डबल क्रोशे पे। और फिर 2 चेन्स का गैप देके अगेन हमने इस सारे एरिया को इस तरह 13 डबल क्रोशेज के साथ फिल कर लेना है। 4 यहाँ पे, 5 सेंटर में और 4 नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेज पे। तो इस तरह से ये हमारा जो राउंड है, राउंड 10, वो हमने इस तरह से कंप्लीट करना है। डबल क्रोशेज के ऊपर डबल क्रोशेज बनाने हैं, 5 चेन गैप के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशेज बनाने हैं और फिर जो नेक्स्ट के 4 डबल क्रोशेज हैं उन पे भी हमने 4 डबल क्रोशेज ही बनाने हैं। ये देखें, गैप में हमने 5 डबल क्रोशेज बनाने हैं और फिर दूसरी साइड वाले 4 डबल क्रोशेज पे भी हमने 4 डबल क्रोशेज बना लेने हैं इस तरह से। ये देखें, और ये जो हमारा वी स्टिच बन रहा था इसमें हमने क्या करना है, 2 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और अगेन डबल क्रोशे हमने इसी डबल क्रोशे पे बनाना है और फिर 2 चेन्स बना के नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आ जाना है जहाँ पे हमने ये 13 डबल क्रोशेज बनाए हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो राउंड है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। एंड में ये देखें, इस तरह से हमने इस वी को कैसे फिल करना है। 2 चेन्स का गैप और डबल क्रोशे के ऊपर एक वी स्टिच बनाना है। वी स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे, 2 चेन गैप और एक डबल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारी छोटी सी वी बन गई और फिर 2 चेन्स बना के ये जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो अब हम इसी जगह से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। 3 चेन्स और फिर प्लस 2 चेन्स बना के 2 स्टिचेस को स्किप करके 3rd स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर 2 चेन्स का गैप देके 2 स्टिचेस को स्किप करके एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर ये देखें, इस तरह से 2 चेन्स को बना के 2 स्टिचेस को स्किप करके और इस तरह से हमने ये होल्स बनाने हैं। और वी स्टिच पे देखें हमने क्या करना है, ये देखें ये 4 होल्स हमारे बने हैं इन 13 स्टिचेस पे। फिर 2 चेन्स बना के ये जो हमारे पास वी स्टिच था उस पे हमने एक और वी स्टिच बनाना है 3 चेन्स गैप के साथ इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे हमने 3 चेन्स का गैप दिया है और बाकी के हमने 2 चेन्स बना के इस होल को स्किप करके फर्स्ट डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर 2 चेन्स बना के 2 स्टिचेस को स्किप करके 3rd स्टिच पे हमने डबल क्रोशे बनाना है और इस तरह से ये 4 होल्स हमने इन 13 डबल क्रोशेस के ऊपर बनाने हैं 2 स्टिचेस को स्किप करके। और एक होल हमने बनाना है इस वी स्टिच के होल के ऊपर इस तरह से। और ये जो 2 चेन्स की हमने वी बनाई थी इसमें हमने 3 चेन गैप के साथ एक वी बनानी है इस तरह से। तो ये देखें, ये हमारे हेक्सागोन शेप के कॉर्नर्स हैं, सॉरी ऑक्टागोन शेप के। और ये इस तरह से इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से शेप हमारे पास आ जाएगी। ये 3 चेन्स की जो हमने वी बनाई है तो उससे ये हमारा जो इस ऑक्टागोन शेप का कॉर्नर है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। अब हमने यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है 2 चेन्स के साथ। और ये जो 2 चेन्स हैं ये हमारी एक हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा। और इसके बाद जो 2 चेन्स का गैप था उसमें भी हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं
और फिर जो हमारा डबल क्रोशे था उस पर भी एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो ये सारा राउंड जो है वो हमारा हाफ डबल क्रोशे के साथ बनेगा। गैप में हमने 2 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं और डबल क्रोशे के ऊपर हमने भी एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो टिल द वी स्टिच हर गैप में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और डबल क्रोशे के ऊपर भी हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ये वी के डबल क्रोशे पे भी हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाया है और ये जो वी का हमारा 3 चेन्स का गैप था इसमें हमने 5 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमने इस वी को 5 हाफ डबल क्रोशेस के साथ फिल कर लेना है और बाकी के जो गैप्स हैं उनमें हमने 2 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं, लेकिन इस वी के गैप में हमने 5 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और बाकी के जो गैप्स हैं उनमें हमने 2 हाफ डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे हमने डबल क्रोशे के ऊपर बनाना है। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है हाफ डबल क्रोशेस के साथ फिल करके। हर गैप में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और जो वी था 3 चेन का गैप उसमें हमने 5 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। तो ये देखें ये हाफ डबल क्रोशेस के साथ फिल करके कुछ इस तरह से हमारे पास ये डॉली का जो कॉर्नर है वो आ चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम इसी जगह से अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। बस 2 राउंड्स हमारे और रह गए हैं। तो ये देखें 1 चेन बना के अब हमने क्या करना है कि इस सारे राउंड में इन सब हाफ डबल क्रोशेस के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये देखें। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। हर स्टिच के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है विदाउट एनी इंक्रीज और डिक्रीज। सिंपल हमने हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। जितने हमारे हाफ डबल क्रोशेस बने थे उतने ही हमारे इस राउंड में सिंगल क्रोशेस बनेंगे, क्योंकि हम हर हाफ डबल क्रोशे के ऊपर इस राउंड में एक सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे वाले इन 2 राउंड्स के साथ कंप्लीट कर लेने से हमारे पास कुछ इस तरह से इस डॉली का एज आ जाएगा। हर स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है, सिंपल। तो ये देखें इस तरह से हमारे पास एक सॉलिड सा इसका कॉर्नर आ गया है, सॉरी एज आ गया है। अभी हमारे पास 2 राउंड्स और रहते हैं इस डॉली को कंप्लीट करने के लिए, तो उनको भी हम बना लेते हैं। जहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करके फिनिश किया था प्रीवियस राउंड को, वहीं से हमने एक चेन बना के एक सिंगल क्रोशे इसी जगह पे बनाना है और फिर 3 चेन्स बना के नीचे से हमने 2 स्टिचेस को स्किप करके 3rd स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर हमने 3 चेन्स का गैप देना है, 2 स्टिचेस को स्किप करना है और 3rd स्टिच पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमने इस राउंड में, सेकंड लास्ट राउंड में, हमने 3 चेन्स के गैप को किस तरह से बनाना है कि 3 चेन्स और 2 स्टिचेस को स्किप करके 3rd स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये राउंड जो है वो कंप्लीट होगा। 3 चेन्स, स्किप 2 स्टिचेस एंड 1 सिंगल क्रोशे ऑन द 3rd स्टिच, इस तरह से। तो हर जो हमने सिंगल क्रोशेस बनाए थे उन पे हमने इस राउंड में इस तरह से 3 चेन्स का गैप बना लेना है। और ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये इस डॉली का एज आ गया है। अब हमने अपना लास्ट राउंड स्टार्ट करना है, जहाँ पे हमने इस राउंड को ज्वाइन किया था।
उसी गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और नेक्स्ट राउंड में हमने 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद 3 चेन्स बना के एक पिकॉट बनानी है और पिकॉट में हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर हमने 3 डबल क्रोशेस बना के नेक्स्ट जो हमारा गैप है या स्पेस है उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। फिर देखें 3 डबल क्रोशेस बनाने हैं। नेक्स्ट स्पेस में 3 चेन्स बनानी है फॉर पिकॉट और पिकॉट के लिए ये जो फर्स्ट जो इसका बेस था उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बना के इसी स्पेस पे 3 डबल क्रोशे और बना लेने हैं और फिर उससे नेक्स्ट वाले गैप में हमने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है और ये हमारी डॉली का लास्ट राउंड था और इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये डॉली कंप्लीट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान सी डॉली अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।